सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अब तक जीवित रखा, सुरक्षित रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर ने अपने हाथों में लेकर हम सबको चलाया, अपनी आंखों की पुतली के समान हम सबको सुरक्षा प्रदान की। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सरों को झुकाएं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना विषय को रखें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अब तक खुदा आपने हम सबको संभाला परमेश्वर, अपनी आंखों की पुतली के समान खुदा आपने हमें सुरक्षा दी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक घोर अंधकार से आपने हमें निकाला खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जीवितों की दुनिया में खुदा आपने हम सबको जीवित रखा राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा आपने एक सुंदर अवसर दिया परमेश्वर, तेरे वचन से परमेश्वर, हालेलुया, तेरे वचन को बांटने के लिए खुदा आपने बुद्धि ज्ञान समझ दिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरा अद्भुत काम होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। यदि आज कोई आत्मा में निर्बल है खुदा, शरीर में दुर्बल है परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उन सब लोगों का तेरे वचन को सुनना खुदा, उन सब के जीवन के लिए एक बड़ी आशीष का कारण हो, एक आत्मिक उन्नति का कारण हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, जो भी वचन बोलती हूँ खुदा तेरी आत्मा के द्वारा बोलने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आप अपनी बेटी को अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर बढ़ाना और घटाना केवल तेरे हाथ में है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने सचमुच हमें एक अच्छा और आनंद का जीवन दिया, खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। कितना भी दुख आए, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन हमें एक विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें उस हर एक परेशानी से बाहर निकालेगा। हम विश्वास धरे हुए, आशा धरे हुए लोग हैं। हमारी आशा केवल परमेश्वर से है। आइए हम लोग आज मनन के लिए वचन निकालेंगे। लूका अध्याय 19। इस अध्याय 19 में हम एक जक्कई नाम के चुंगी लेने वाले के बारे में पढ़ते हैं। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, जहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। इसमें बताया कि एक जक्कई नाम से एक मनुष्य था जो धनवान था और चुंगी लेता था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। उसके मन में एक आशा आई, क्योंकि वो जब परमेश्वर चंगाइयों को करता था, जब परमेश्वर ने इतने चिन्ह और चमत्कार किए, परमेश्वर ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जीवित किया, जब परमेश्वर की कीर्ति चारों ओर फैल गई, उसकी चंगाइयों की, उसके कामों की कीर्ति जब चारों ओर फैल गई, तो जक्कई ने भी उस कीर्ति को सुना कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया, यीशु मसीह ने अंधों को दिखाया। तो उसके मन में एक लालसा थी। जब उसने देखा कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तो उसके मन में एक लालसा उठी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। आज कितने लोग हैं इस संसार में जो ये देखना चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ, एक आशा। और हम में से कई लोग हैं, हम लोग समझते हैं कि हम जन्म से ही ईसाई हैं, तो परमेश्वर तो हमारे घर का परमेश्वर है, हमारा उद्धार तो यूं ही जन्म से ही हो गया है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? जो मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, केवल उद्धार उसी का ही है। हम देखते हैं जो बचपन में स्प्रिंकल करके जो बपतिस्मा देते हैं, क्या वो बच्चा मन में विश्वास और मुंह से अंगीकार कर सकता है? क्या उसमें बुद्धि ज्ञान समझ इतना होता है कि वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है? तो हम वचन के खिलाफ कैसे काम कर सकते हैं?
क्योंकि वचन कहता है जो मन में विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है उसी का उद्धार है। इसीलिए उन बच्चों का उद्धार नहीं, उन इतने बच्चे को हम कैसे बपतिस्मा दे सकते हैं जब उसे पता ही नहीं है सही और बुरे का, उसे पाप और पुण्य की समझ ही नहीं है। जब तक हमारे अंदर पाप का बोध नहीं होता कि ये गलत है और ये सही है, तब तक हम कैसे यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं और कैसे अपने मन को फिरा सकते हैं और कैसे नई सृष्टि बन सकते हैं और कैसे बपतिस्मा ले सकते हैं। जक्कई का हम देखते हैं कि वो उसके अंदर एक आशा थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं, एक प्यास थी। वो हमने वचन में पढ़ा कि वो नाटा था, इतनी छोटी हाइट के होने की वजह से भी इतनी बड़ी भीड़ में वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था, लेकिन एक उसकी मन की प्यास। हमारे आसपास की परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो जाए, यदि हमारे मन में एक प्यास है कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, मुझे यीशु मसीह को जानना है, तो परमेश्वर मार्गों को खोलता है। उसने गुलर पे पेड़ पर चढ़ गया और यीशु को देखने लगा। जब हम विपरीत परिस्थिति में एक सही निर्णय लेते हैं परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए, जब हम विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, तब परमेश्वर की निगाह हम पर आती है। जैसे यीशु मसीह ने उसको कहा, हे जक्कई नीचे उतरा, आज तेरे घर उद्धार आया है। जब तक हम विश्वास नहीं करते, जब तक हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, जब तक हमारे अंदर उससे मिलने की, उसको चाहने की, उसके पास जाने की एक प्यास नहीं होती, तब तक हमारे जीवन में काम नहीं होता। जब यीशु घर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वो आनंद, जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे घर में अंदर, हमारे हृदय रूपी इस मंदिर में अंदर वास करता है। और तब हम आनंद से भर जाते हैं, जैसे जक्कई एक आनंद से भर गया कि परमेश्वर उसके घर आ रहे हैं। जब हम यीशु मसीह हमारे अंदर आता है तो हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक संकट एक आनंद में भर जाता है। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है, क्योंकि उन्हें वचन नहीं पता था। वचन ना समझने की, वचन की अज्ञानता के कारण परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा नाश में चली गई। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए संसार में आया हूं। मैं उनके लिए नहीं आया जो कहते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सब वेदों को जानता हूं, मुझसे ज़्यादा तो ज्ञानवान कोई है ही नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं कंगालों के लिए और मैं निर्बुद्धियों के लिए संसार में आया हूं, पापियों के लिए आया हूं। आज तक जितने भी देवी देवता आए, सब ने पापियों का नाश किया, लेकिन केवल यीशु मसीह पापियों से प्रेम करने आए। उन्होंने पापियों से घृणा नहीं, केवल पाप से घृणा की। इसीलिए हम कहते हैं जीसस लव्स यू। हम ये प्रचार करते हैं क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करता है। वो हमारे पापों से नफरत करता है, लेकिन हमसे प्रेम करता है। जब यीशु हमारे अंदर आता है तो हमारा सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। क्योंकि जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया तो उसकी परिस्थिति बदल गई। अब तक जो मनुष्य लोगों को छीन झपट, धक्के से जो ब्याज लगा लगा के उनसे जो पैसा हथियाता था, आज उसका मन परिवर्तन हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय से लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूं। कहता है, यदि मैंने किसी से अन्याय से लिया है, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था। आजकल के फाइनेंस लोग जो ब्याजों पे पैसा देते हैं, 5%, 10%, गरीबों से जो अन्याय से पैसा खींचते हैं, वैसा एक धनी मनुष्य था जक्कई। उसने, जब परमेश्वर उसके जीवन में आया, जब यीशु मसीह ने उसके जीवन में कार्य किया, तो उसका जीवन परिवर्तन हो गया।
जो इंसान अन्याय से पैसे लेता था उसने कहा मैं चौगुना उनको लौटा देता हूं। ये काम, ये हृदय परिवर्तन कब हुआ? जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया। जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो हमारी परिस्थिति बदल जाती है, हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारे जीवन में एक उद्धार आ जाता है। तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। उसने कहा आज ही इस घर में उद्धार आया क्योंकि आज ही इसके जीवन का परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उसने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है, जो परमेश्वर से दूर हो गए, जो परमेश्वर को प्रेम को जानकर दूर हो गए। वो जाति जाति का परमेश्वर है, केवल वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो यहूदियों का परमेश्वर नहीं है, वो जाति जाति का परमेश्वर है। उसने जब सृष्टि बनाई, आदम को बनाया, उसने नहीं कहा आदम इस जाति का है, केवल उसने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया। हमारे अंदर जो ये सांस चल रही है केवल परमेश्वर की दी हुई है। जातियां मनुष्य ने बनाई, परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई। परमेश्वर तो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि ईसाई धर्म। पूरी बाइबल आप पढ़ लो, ये लोगों के बनाए हुए मन घड़त काम है, ये शैतान के काम है, ताकि कोई भी अंधकार से ज्योति में ना आ सके। ये धर्म को बांटना करना ये मनुष्य के काम है। परमेश्वर ने किसी धर्म को नहीं बनाया, परमेश्वर ने केवल इंसान को बनाया और यही कहा कि इंसान प्रेम करे एक दूसरे से। जब उसने आदम को बनाया, उस अदन वाटिका में रखा, उसने ये नहीं कहा आदम तू दुख पा, तकलीफ पा, संकट पा। उसने कहा आदम तू फूल और फल और बढ़ता जा। जब हम संसार के माता पिता होकर क्या अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ये बोलते हैं कि तू दुख में रही हो, तू पीड़ा में रही हो, सारा उम्र तू काम करी हो, तू कलेशों में रही हो। जब हम इतने बुरे होकर, संसार के होकर अपने बच्चों को आशीष देते हैं, तो क्या वो हमारा स्वर्गीय पिता हमें श्राप देगा? नहीं। उसने मानव जाति को सबसे प्रेम किया। वो जाति जाति का परमेश्वर है, किसी एक जाति का परमेश्वर नहीं है। उसने आपसे, मुझसे, एक एक जन से प्रेम किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना जाए परंतु उस अनंत जीवन की ओर जाए। जितने उसको ग्रहण करते हैं वो ज्योति को पाते हैं, वो ज्योति की संतान कहलाते हैं। और जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने उस जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा, संतान होने का। हमारे अंदर जो भी हमने पाप किए वो सब, वो कहता है मैंने तेरे गहरे काले रंग को, पापों को खत्म करके श्वेत कर दिया। उसका पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। कोई हमें पापों से क्षमा नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर के अलावा। वही जीवित और सच्चा और एकमात्र परमेश्वर है। जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हम गर्व से कहें हम मसीह की संतान हैं। ना कि हम शर्मिंदगी से कहें। हमें गर्व होना चाहिए कि हम यीशु मसीह की संतान हैं। उसने कहा आज ही तेरे इस घर में उद्धार आया है। जब हमारे अंदर एक प्यास होती है, जब हमारे परमेश्वर में बढ़ने की एक आस होती है, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके और करीब जाते हैं, अपनी हर एक बातों को खोलकर परमेश्वर के आगे बताते हैं, किसी मनुष्य के आगे नहीं। यदि हम मनुष्य के आगे बताते हैं तो वो हमारा ठट्टा करता है, लेकिन हम परमेश्वर के आगे अपनी हर एक बात को खोलकर बताते हैं। वो कहता है जब भी तू संकट में आए, गुप्त में तो अपने दरवाजे को, उप कोठरी को बंद कर और गुप्त में जो तेरा परमेश्वर है उससे प्रार्थना कर, लेकिन वो तुझे लोगों के सामने रिवॉर्ड देगा, प्रतिफल देगा उसका। लेकिन हम अपनी परेशानियों को लोगों को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताते हैं, जो उसको फैलाते हैं और हमें एक मजाक का पात्र बनाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू अपने हर एक बातों को मुझसे खोल कर बता। मैं जो गुप्त में तेरा परमेश्वर हूं, तेरी एक एक प्रार्थना को सुनकर उसको उत्तर देने वाला परमेश्वर। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे, सबके जीवन में एक अद्भुत काम होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूं।
जिनके जीवन में उद्धार नहीं है, परमेश्वर को जानते हैं लेकिन आज तक अभी तक उन्होंने परमेश्वर को अंगीकार नहीं किया, विश्वास नहीं किया परमेश्वर पे, उन सब लोगों से कहती हूँ आज ही उद्धार का समय है, आज ही प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, दिन थोड़े हैं। परमेश्वर हमें गिनने की समझ दे ताकि हम दिनों को गिन सके। हमें नहीं पता आज मैं यहाँ आपके सामने प्रचार कर रही हूँ, कल मैं हूँ या ना हूँ। किसी के कोई सांस का भरोसा नहीं, कोई लिखवा के नहीं लाया कि मैं 80 साल जीवित ही रहूँगा। हम अपने समय को बहुमूल्य जाने, उसको व्यर्थ ना करें और परमेश्वर में और बढ़े। जिस प्रकार जक्कई के जीवन में उद्धार आया, उसी प्रकार आपके और मेरे जीवन में उद्धार आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आइए हम स्वरों को झुकाएं। आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, हे खुदा, तू ही जीवित और सच्चा है। मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने इतने समय से तुझे जाना लेकिन तुझे अंगीकार नहीं किया। लोगों के सामने मैं तुझे, तेरा नाम लेते हुए शर्माता था। आज अपने पापों को अंगीकार करें, जो परमेश्वर को जानकर भी फिर से अभी तक पापों में हैं, जिन्होंने अपने जीवन का परिवर्तन नहीं किया, अपने मन फिराव नहीं किया। आइए हम सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने अब तक जीवित रखा, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आज जितने लोगों ने खुदा इस वचन को सुना है परमेश्वर, सबके हृदय में तेरा कार्य होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं, तेरा एक उद्धार होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तू 99 को छोड़कर एक के पीछे जाने वाला परमेश्वर है। सचमुच खुदा, तूने मानव जाति से इतना प्रेम किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश में ना हो परंतु उस अनंत जीवन को पाए। एक एक जन जो आज इस वचन को सुनते हैं खुदा, उस अनंत जीवन की ओर बढ़ने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। तेरा अद्भुत काम सबके जीवन में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जुड़े हुए जो भी इस वचन को सुनते सभी लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। सबके जीवन में तेरा कार्य होने के लिए खुदा प्रार्थना करती हूँ। जिन्होंने पिता परमेश्वर अब तक तुझे नहीं जाना, वो तुझे जाने परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करे खुदा। अपने अंदर एक मन फिराव की आत्मा लाए, पापों से तौबा करके तेरी ओर फिरने के लिए परमेश्वर आप सबकी मदद और सहायता करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सब लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो। जय मसीह की।